यूक्रेन में युद्ध के ग्राउंड जीरो से आज तक लगातार ऑल राउंड कवरेज कर रहा है। आज तक के रिपोर्टर रूसी हमलों और युद्ध से हुई तबाही की आंखों देखी बता रहे हैं। आज तक पहला और इकलौता भारतीय न्यूज चैनल है जो यूक्रेन के मारियोपोल शहर पहुंचा है, जिसे रूसी सेना ने 35 दिन से लगातार हमले करके तबाह कर दिया है। 90% शहर रूसी मिसाइलों और रॉकेट हमलों में बर्बाद हो चुका है और हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर है। लोगों की आंखों में आंसू है। मारियोपोल से आज तक संवाददाता गीता मोहन की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा होगा कि यूक्रेन के शहर कैसे खून के आंसू रो रहे हैं। मारियोपोल युद्ध का सबसे ज्यादा खमियाजा भुगतने वाला शहर, वहां से आज तक की आंखों देखी। हम गोर्लवका के रास्ते में हैं, लेकिन रास्ते में यहाँ पे एक अनडिस्क्लोज लोकेशन है जहाँ पे ऐसे रशियन T-72 टैंक्स, जो भी टैंक्स है जो यूक्रेनियन फोर्सेस के अटैक्स में खराब हो जाते हैं, उनको यहाँ लाया जाता है। ये एक T-72 है, वो देखिए वहाँ पे टैंक्स चल रहे हैं। फ्रंट पे गोर्लवका ज्यादा दूर है, तो मिशन यहाँ पे रूसी फोर्सेस का डोनेट्स्क के फोर्सेस के साथ चलता जा रहा है। तो अभी वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे हम जाएंगे। मारियोपोल जहां कदम कदम पर बिखरे पड़े हैं युद्ध की तबाही के निशान, वहां से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। Отойдите, отойдите, отойдите! खंडर बन चुका है मारियोपोल। 2 दिन पहले राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा था अब मारियोपोल को बचाना नामुमकिन है। रूस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी मारियोपोल को अपने कब्जे में करने के लिए। मारियोपोल जिसे रूस की तोपों, मिसाइलों और रॉकेटों ने खंडहर बना दिया है, वहां हमलों में फंसे लोगों के साथ खड़ा है आज तक। Okay, she don't believe Gaga, don't believe OON. She claims that all of people could be in the safe place. मारियोपोल जिसे रूसी सेना ने 35 दिन के युद्ध में अपना सबसे बड़ा टारगेट बनाया, आज तक की टीम ने उस मारियोपोल से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, जो अब घोस्ट टाउन की फीलिंग देता है। मारियोपोल शहर में ये तबाही का नजारा जो है वो अब सीरिया के अलेप्पो के साथ कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ पे 90% शहर एकदम खंडर बन चुका है। रिहायशी इलाकों में बमबारी हुई है। जो यहाँ पे दुकानें थी, कंपनीज थे, सब अब बिल्कुल जल के बर्बाद हो चुका है। लोग यहाँ से निकल चुके हैं। करीब 4 लाख लोग यहाँ मारियोपोल में रहते थे, अब 1 लाख से भी कम है। क्यों? क्योंकि ये जगह रहने के लायक नहीं रहा। मारियोपोल में आज तक के कैमरे का लेंस जिस तरफ, जिस दिशा में घूम रहा है, उसमें सिर्फ तबाही के मंजर ही रिकॉर्ड हुए। रिहायशी इलाके हों या स्कूल, अस्पताल हो या फायर ब्रिगेड की बिल्डिंग, रूस के हमलों ने मारियोपोल को मलबे में तब्दील कर दिया है। ये फायर स्टेशन था मारियोपोल सिटी का, लेकिन मिसाइल अटैक के बाद जो बर्बादी का आलम आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा बिल्डिंग यहाँ पे टूट के गिर चुका है। जो इतना बड़ा क्रेटर बन चुका है, आप उस गड्ढे को देख के आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा अटैक हुआ था। जितने भी बिल्डिंग्स यहाँ पर हैं, उनके सारे शीशे टूट चुके हैं। लाइफ यहाँ पर लोगों की खत्म हो गई है। 24 फरवरी तक रूस के अटैक से पहले मारियोपोल की आबादी 4 लाख से ज्यादा हुआ करती थी। अब 70% से ज्यादा आबादी शहर छोड़कर भाग चुकी है और जो लोग बचे हैं उन्हें भी खाने पीने के सामान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में लोग यहाँ मारियोपोल में
मेट्रो शॉपिंग सेंटर के बाहर लंबी कतारों में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन एड और जो बेसिक खाने पीने का सामान है वो यहाँ उन्हें मिल रहा है। आज मारिउपोल पूरी तरीके से रूस के कंट्रोल में आ चुका है और इसी वजह से ये जो एड और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है वो रूस की सरकार और डोनेट्स्क के अथॉरिटीज कर रहे हैं। दोनों मिलकर यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने लोगों से बातें की, यहाँ पे जो औरतें हैं रोते हुए हमें कह रहे थे कि उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। पैसे निकाले तो कैसे निकाले, बैंक्स काम नहीं कर रहे, बाहर कैसे इंफॉर्मेशन क्या चल रहा है क्या नहीं उसके लिए कनेक्टिविटी नहीं है और इसीलिए काफी लोग अभी भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। मारिउपोल का 70% से ज्यादा इलाका अब रूस और डोनेट्स्क फोर्स के कंट्रोल में है, लेकिन अब ये शहर लोगों के रहने लायक नहीं रह गया। न पानी है न बिजली है। युद्ध में घिर चुके मारिउपोल के लोग अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर को भुगतने को मजबूर हैं, जिनकी मदद के लिए मानवीय मदद का पहुंचना भी बेहद मुश्किल हो चुका है। मारिउपोल में ये यूक्रेनियन ट्रक्स हैं, कॉन्वॉय जो एक अटैक में पूरी तरीके से झुलस गए। बम्बार्डमेंट, रूसी बम्बार्डमेंट हुआ था 16 मार्च को कहते हैं, जब इस पूरे इन सारे रूसी यूक्रेनियन ट्रक्स को रूसी फोर्सेस ने बिल्कुल जला के खत्म कर दिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है। हम जहां से आ रहे थे वहां से यहाँ तक मारिउपोल अब काफी सारे इलाके रूसी कब्जे में है। रूसी और जो डोनेट्स्क के पीपल्स मिलिशिया है उनके कब्जे में है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। क्यों? क्योंकि मारिउपोल क्राइमिया और डोनेट्स्क के बिल्कुल बीच में है, एक लैंड ब्रिज की तरह। देखिए बमबारी चलती जा रही है। जहां पर हम खड़े हैं वो फ्रंट लाइन से बस 10 किलोमीटर दूर है। मारिउपोल शहर पर रूसी फौज की इतनी बुरी नजर पड़ी है कि निर्दोष नागरिकों को न सम्मानजनक जिंदगी जीने का हक मिल रहा है न सम्मानजनक मौत। रूसी बमबारी में अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिन्हें दफनाने के लिए कब्रिस्तान छोटे पड़ गए। जो मंजर है, जो माहौल है मारिउपोल का, वो इतना डेवस्टेटिंग है कि जो लोग यहाँ पे फंस गए हैं या बाहर नहीं निकल पाए हैं, जिनकी मौत हो गई, उनके फैमिली मेंबर्स अपने लोगों को कब्रिस्तान तक नहीं पहुंचा पाए, इसलिए ऐसे ही बिल्डिंग अपने घरों के बगल में उन्होंने कब्र खोदा और अपने परिजनों को दफनाया। ये हाल है मारिउपोल का, जहां पर आज ऐसे हालात हो चुके हैं कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल है और अगर निकल पा रहे हैं तो बहुत मुश्किल से निकल पा रहे हैं। I have had 3 flats. Now Here in Mariupol? in Mariupol, Wow. my flat, my mother's flat, and my son's flat. And now? And now I have nothing. All the 3 flats have been Yes, blown up? Yes. She flat, her flat, All flats gone. flat. All flats flat. Why are you still This here? girl's invalid. What? She Oh. came to talk. Okay. They had a house, private house. But now No house? मारिउपोल शहर ने खुद को रूसी हमलों से बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इतिहास में ये शहर चेचनिया के ग्रोजनी और सीरिया के अलेप्पो के लिस्ट में शामिल होगा, जहां रूस की बमबारी ने सिवाय मलबे के कुछ नहीं छोड़ा। डोनबास में जंग को शिफ्ट कर चुके रूस के लिए अब मारिउपोल लॉन्च पैड बन चुका है। बर्बादी के इस मंजर को लोग, दुनिया याद रखेगी। रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई में मारिउपोल का ये शहर बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। यहाँ पे बिल्डिंग्स आफ्टर बिल्डिंग्स बिल्कुल खत्म हो गए हैं। मिसाइल अटैक्स, रॉकेट अटैक्स। हम जिस बिल्डिंग में हैं वो कुछ समय पहले ही यहाँ पर एक अटैक में बिल्कुल खत्म कर दिया गया, जला के राख हो गया है। मारिउपोल बहुत ही अहम शहर है रूस और यूक्रेन के लिए। रूस के लिए कहा जाता है क्योंकि वो क्राइमिया और डोनेट्स्क के बिल्कुल बीच में है, एक लैंड ब्रिज की तरह काम करता है। लेकिन ये क्या लैंड ब्रिज हुआ जहां पर आपने शहर ही बर्बाद कर दिया। तो ये शहर अगर रूस जीत लेता है और अपनी पकड़ बनाए रखता है तो ये पुतिन के लिए सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन इंसानियत की हार हो गई है।